हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवारा मसीहा, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। ये पाठ महान लेखक शरद चंद्र जी की जीवनी है, जिसका एक छोटा अंश दिशाहारा से लिया गया है। इस पाठ में शरद चंद्र जी के बालकपन, उनकी शरारतों और किशोरावस्था से लेकर एक महान कथाकार और लेखक बनने के बारे में बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। शरद चंद्र के पिता मोतीलाल यायावर प्रवृत्ति के थे, यानी घुमक्कड़ी पसंद इंसान थे। घर की जीविका को चलाने के लिए वह कई जगह नौकरी कर चुके थे, लेकिन एक जगह रहकर नहीं टिकते थे। कुछ टाइम कहीं काम करते थे तो कुछ टाइम कहीं, और इस प्रकार उनकी हरकतों को देखकर उन्हें काम से निकाल दिया जाता था। मोतीलाल कोई भी काम पूरा नहीं करते थे, हर काम को अधूरा छोड़ दिया करते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और साथ ही लिखने का भी, लेकिन यहाँ भी उनका वही हाल था। वो लिखते तो थे, लेकिन उस काम को भी अधूरा छोड़ देते थे और कोई भी किताब पूरी नहीं लिख पाते थे। कई जगह काम छोड़ने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी। घर के सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये सब देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी परेशान हो जाती है और अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर भागलपुर चली जाती है। शरद के नाना केदारनाथ जी एक सख्त इंसान थे और उस एरिया के मंत्री भी थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था और उनके नाना जी के कुछ भाई और भी थे जो सभी साथ रहा करते थे। उनके कुछ बच्चे शरद के साथ के ही थे। केदारनाथ ने अपने नाती शरद चंद्र का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया, जहां उन्हें सीता वनवास, चारू पाठ, सद्भाव, सदगुरु और प्रचंड व्याकरण सिखाया जाता था। और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि डेली उनसे ये पाठ सुने भी जाते थे, जिन्हें पढ़ते पढ़ते शरद चंद्र की आंखों में आंसू भी आ जाते थे, क्योंकि ये पाठ याद न करने पर उन्हें इस बात का अच्छा खासा दंड भी मिलता था, यानी पनिश किया जाता था। शरद ये बात सोच भी नहीं सकते थे कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा साहित्य का कोई और उद्देश्य भी हो सकता है। शरद से उम्र में छोटा मामा सुरेंद्र उनका खास दोस्त था। शरद बचपन में बहुत नटखट और शरारती थे। आए दिन वह कोई न कोई शरारत करते रहते थे, जिस वजह से उन्हें अपने नाना जी से बहुत डांट और मार पड़ती थी। वह कभी जंगल जाते, तालाब से मछलियां निकालते, पेड़ों से फल चुराते और घर में भी छोटी मोटी शरारतें किया करते थे। इसी वजह से सब उन्हें आवारा मसीहा कहकर पुकारते थे और आज भी वह इस नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी कोई शरारत नहीं करी जिससे किसी का दिल दुखे या चोट पहुंचे। लेकिन शरद जी में एक बात खास थी कि वह तीव्र बुद्धि के थे और निडर थे। अपने नाना के यहाँ भागलपुर में अनुशासन के बीच रहते रहते उनके अंदर एक अलग ही जोश आ गया था, जैसे उन्हें कोई नई दिशा मिल रही हो। लेकिन 5 साल भागलपुर में बिताने के बाद उन्हें अपने घर देवानंदपुर आना पड़ा और यहाँ उन्हें फिर से वही आर्थिक स्थिति और परेशानियों का सामना करना पड़ा। शरद अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह एक बार चोर लुटेरों के साथ भी मिल गए थे। अपनी इन हरकतों की वजह से वह कई बार अपनी माँ से मार भी खाया करते थे। लेकिन उनकी दादी हमेशा ये कहा करती थी कि एक दिन ये जरूर कुछ बनेगा। पर उस समय ये बात शरद को समझ नहीं आती थी। घर के माहौल से शरद इतने परेशान हो चुके थे कि दिन भर कहीं न कहीं भटकते रहते थे। उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटी जिन्हें आगे चलकर उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यास में उतारा है, जैसे चोर डाकुओं के बीच फंस जाना, एक विधवा स्त्री से मिलना और दरिद्रता और अपमान का जीवन जीना। ये सभी घटनाएं जो उनके जीवन में घटित हुई थी, ये सभी उनकी कहानी और कथाओं में दिखाई देता है। इसी यातना को सहन करते करते उनके अंदर साहित्य साधना का जन्म हुआ और इसी संघर्ष और कल्पना से उनकी पहचान हुई। लेखक विष्णु प्रभाकर बताते हैं कि शरद कभी अपने गांव के ऋण से मुक्त नहीं हो सके, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ, उससे उनके अंदर साहित्य के प्रति एक जागृति उत्पन्न हुई। उन्होंने ये सभी घटनाएं न सिर्फ अपनी कहानियों में लिखी, बल्कि और कई रचनाएं की और साथ उनकी अधूरी लिखी किताबों को भी पूरा किया और एक महान लेखक और कथाकार कहलाए।
ओके बच्चों, तो मैंने इस पाठ को बहुत ही छोटे रूप में समझाकर आपके सामने रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।